अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 4 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कॉलर दे करेक्ट आंसर। जो आंसर करेक्ट हो उसको आप कॉलर दे, लेकिन हम इधर बस सिर्फ टिक मार लगाएंगे क्योंकि जब हम कॉलर लगाएंगे इसको तो हमसे ज़्यादा वक्त लेगा, तो हम डायरेक्ट बस इधर हम टिक मार लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सा आंसर ठीक है। तो यहाँ है 2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट फिर पैरेंथेसिस, या इस तरह हम लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट n2 - 2 स्क्वायर n2 क्यूब। तो ये किसके बराबर है। अब हमने सारा जो ये चैप्टर है बेस और एक्सपेरिमेंट के बारे में है, हमने डिटेल से पढ़ा है। अब हम इसको सिर्फ शॉर्टकट में हम इसको इधर समझाएंगे और आंसर हम ढूंढेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। अब ये है, तो जब ये हमने पढ़ा है कि बेस पे कोई भी 2 पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इधर हम लिखते हैं -2 और फिर क्या है स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि जब 2 पावर होंगे किसी बेस पर तो उसका मतलब हमेशा क्या होगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। तो ये इधर हम लिखेंगे 3। तो अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 और 2 3 6। फिर ये भी हमने मज़ीद पढ़ा है कि अगर एक बेस क्या है नेगेटिव है, लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है E1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो -2 है ये +2 के बराबर है। कब, जब बेस क्या हो E1 नंबर हो, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 6। क्योंकि अगर हम -2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि अगर हम माइनस को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मतलब इस तरह अगर हम मल्टीप्लाई कर लें माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस आता है। तो इस वजह से तो -2 की पावर 6 हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब यह है कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। इधर अगर हम इसको सॉल्व कर ले, इधर अगर हम इसको सॉल्व कर ले 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 और 2 ज़र 64। तो इधर देखे ये हमारे पास क्या है 64 है, ये +64 आ जाएगा। क्यों, अगर हम इस तरह भी सॉल्व करें कि -2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, इधर हम माइनस लगाए तो माइनस ज़र में माइनस प्लस, माइनस ज़र मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, फिर हम मल्टीप्लाई करें फिर भी 64 इसका आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 2 पर 4 की पावर -3। तो ये तो हमने डिटेल से पढ़ा है कि जब हम किसी क्वेश्चन में एक्सपोनेंट हो नेगेटिव हो तो इसको हम हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कभी भी किसी भी वक्त हम एक्सपोनेंट को नेगेटिव नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या है हमारे पास 4 के पावर -3 है, तो 4 के पावर -3 हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 1 अगर हम यहाँ भी एक साथ 1 है, अगर हम 4 के पावर -3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो फिर ये आएगा, तो ये 1 ये है। अब इस पावर -3 को अगर हम नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, पावर चेंज होगा, अगर प्लस है माइनस होगा, अगर प्लस है माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है 1 तो 1 है, इस 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये तो 1 है। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 16 4 ज़र 64। तो यहाँ अगर आप देखें तो बी में 164 है, तो इस पर हम इसको हम कॉलर करेंगे या टिक मार्क लगाओ। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, यानी किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर है, और ये हमने प्रूफ भी किया है, तो ये 1 के बराबर है। इस तरह राइट 4 यह जो डॉट है अगर
एक से ज़्यादा डॉट हो किसी भी दो नंबर के बीच या दो वेरिएबल के बीच या दो लेटर के बीच, तो ये क्या कंसिडर होगा, जिसको हम कंसिडर करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आता है 4 कितनी टाइम है, 3 टाइम है, तो इधर हम लिखेंगे 4 3। सी कितनी टाइम है, सी कितनी टाइम मल्टीप्लाई है अपने साथ 4 टाइम, तो इधर हम लिखेंगे सी के पावर 4। तो अगर आप इधर देखें 4 के पावर 3 सी के पावर 4, तो बी है। अब आते हैं पार्ट 5 पर। 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 के पावर 5, बेस सेम है। पहले आप बेस देखेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट पे आ जाएंगे। तो बेस सेम है, जब बेस सेम हो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बेस कॉमन लेंगे, पावर 8 करो, 2 + 5 7, 4 पावर 7 क्या है, ये है कि नहीं, तो इसको हम टिक मार लेंगे या इसको हम कॉलर देंगे। इस तरह व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब डिवाइड बाय 2 के पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर -3। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपल से ये क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि इधर हम लिखते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 डिवाइड बाय 2 - 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 - 3। तो यहाँ क्या है, बेस सेम है। सबसे पहले हम अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेस देखेंगे, बेस सेम है, तो इधर हम बेस कॉमन लेंगे और पावर 8 करेंगे। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, 2 + 3 5 डिवाइड, यहाँ क्या है, बेस सेम है, तो बेस कॉमन लेंगे और पावर 8 करेंगे। -2 - 3 को 8 करो -5। अब यहाँ क्या है, पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव में हम नहीं छोड़ेंगे, एक्सपोनेंट नेगेटिव में हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये ऊपर जब हम ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इस तरह हो जाएगा कि 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर, इसका जो पावर है वो चेंज होगा, -5 है तो +5 हो जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बेस सेम है, तो बेस 1 लेंगे, पावर 8 करेंगे, 5 + 5 10, तो 2 के पावर 10। अगर आप इधर देखें 2 के पावर 10 इसमें है या नहीं है, तो है, तो ये इधर क्या है 2 के पावर 10, तो इसका क्या है, आंसर है। इस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, यानी इसमें कौन सा वाला एक्सप्रेशन इस क्यूब का क्या वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो वॉल्यूम है वो क्या है, इसका जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट जो है वो क्या है, 5x है, 5x। अगर आप देखें तो इसका जो बेस है वो भी 5x है, अगर इसका लेंथ है वो भी 5x होगा, अगर इसका जो हाइट है वो भी 5x होगा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। मतलब ये है कि 5x को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 5x को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा, 5x मल्टीप्लाई बाय 5x मल्टीप्लाई बाय 5x। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। बेस सेम है, बेस 1 लेंगे, पावर 8 करो, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, 125x3, 125x3, और ये डी में है, तो ये इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 8 में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब इसके बीच में क्या फाइंड करें, रेशियो हमने क्लास 6 में भी आपने डिटेल से पढ़ा होगा। रेशियो एक कंपैरिजन है दो क्वांटिटी के बीच में, और रेशियो यूनिट नहीं रखता, रेशियो कोई भी यूनिट नहीं होता। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4 / 3 5r3, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, 5r²h। तो अगर आप देखें 5r² भी, यहाँ r जो है रेडियस क्या है, x है, और यहाँ क्या है, यहाँ स्फीयर है। तो ये जो हाइट है,
हाइट ये वॉल्यूम की स्पेयर के बराबर होगा, सॉरी ये जो हाइट है ये स्पेयर की डायमीटर के बराबर होगा, और डायमीटर क्या है 2x है। अगर रेडियस x है तो इसका जो डायमीटर है वो 2x होगा। तो मतलब ये है कि जो हाइट है सिलेंडर का, जो हाइट है वो स्पेयर के क्या है डायमीटर के बराबर है, और स्पेयर का डायमीटर क्या है 2x के बराबर है। तो बस आसान है, इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इधर हम लिखेंगे जो सिलेंडर और वॉल्यूम के बीच में क्या है रेशियो है, तो इधर हम लिखेंगे सिलेंडर और इधर लिखेंगे स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लेकिन हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या है 5r²h, 5r²h, और स्फीयर का क्या है, स्फीयर का है 4/3 5r³। अभी अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे तो h किसके बराबर है 2x के बराबर है, तो इधर हम लिखेंगे 5, और r किसके बराबर है x के, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, h की जगह हम क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे क्योंकि हाइट 2x के बराबर है। और इधर हम लिखेंगे रेशो, और 4/3 5, r की जगह हम क्या लिखेंगे x, और साथ में QB। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, तो इधर हम लिखेंगे 5x² मल्टीप्लाई बाई 2x, तो यहाँ हम 2 को बाहर लिखते हैं, x² मल्टीप्लाई बाई x, x³ आता है क्योंकि बेस सेम है। पावर ऐड करो, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4/3 5x³। अब 5 कैंसिल होते हैं और x³ भी कैंसिल होता है, बचता क्या है 2 रेशो 4/3। अब अगर इस रेशो को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इस 3 को हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लिखें मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा, मतलब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 3 से, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 6, और ये आ जाएगा 4। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो इधर लिखेंगे डिवाइड बाई 2, तो इधर भी 2 पे डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 0 2, 2 3 0 6, तो आ जाएगा 3, और 2 1 0 2, 2 2 0 4। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इधर लिखिए 3, और ये जो रेशो ये इसका मतलब है ये रेशो का जो सिंबल है ये डिवीज़न के सिंबल के बराबर है, और डिवीज़न सिंबल ये भी है, और लिखेंगे क्या फिर इसके बाद 2, तो ये 3/2 लिखो या 3:2 लिखो, एक ही बात है। तो इधर अगर आप देखिए 3/2 ये है, तो इधर हम सी में क्या करेंगे, सी को कॉलर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी बाकी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे।